हूँ कि और भी आगे बात बढ़े, क्योंकि पानी नहीं डाला जा रहा, आग बढ़ती ही जा रही है। ये कहाँ ख़त्म होगी, कैसे ख़त्म होगी वो हमको भी नहीं पता। अभी भी समय है। आप कैसे रह रही हैं उनके बिना? 6 मंथ से आप उनसे बात नहीं करी, कैसे रह रही हैं उनके बिना? हम बता नहीं सकते। रात रात भर कभी कभी 4 बज जाता है, नींद ही नहीं आती है। सुबह फिर सो जाते हैं, जैसे उठते हैं तो कभी याद आ जाती है तो भड़बड़ाने लगते हैं कि एक बार बात तो करें हमसे, एक बार बोले तो कुछ। जीना मुश्किल है लेकिन फिर भी हिम्मत बांधे। समझ लीजिए कि जिसके लिए सब कुछ अपना ठुकरा दी, अपना बच्चा, अपना परिवार, आज सोच लीजिए कि वो महिला एक पुरुष के प्यार में इस तरह से बर्बाद होने जा रही है कि सही बात है कि नारायणी शक्ति फाउंडेशन इसको इंसाफ तो। हाँ, दूसरी बार फिर मिले और सब कुछ मतलब जैसे पति पत्नी रहता है वैसे ही था हमारा रिश्ता। वो खुद देखते होंगे, खाना से पीना, जूस, मतलब सब कुछ करता था। सब कुछ करते थे। दिमाग में सिंदूर दिया। हाँ ठीक है। हाँ। इसका कोई प्रूफ है आपके पास? प्रूफ नहीं है, था मेरा, डिलीट कर दिया गया है। थोड़ा बहुत प्रूफ है मेरे पास है। हाँ, प्रूफ है, रिकॉर्डिंग है, वीडियो है, और जो कागज बना महिला थाना से वो भी है। हाँ, तो मैं यही चाहती हूँ कि अब हमसे उनसे बात नहीं हो रहा है और मैं यही केस मुकदमा यही सब कर रही हूँ। कुल मिला के मुझे हक चाहिए और वो हमसे बात नहीं कर रहे तो ये बात आगे बढ़ती ही जा रही है। तब आपके साथ 2 साल से अच्छा से रहा, तो फिर अचानक क्या हो गया जो लड़का बदल गया? मुझे नहीं पता। वो मेरे मतलब कुल मिला के साफ नजर आ रहा है कि धोखा दिया। धोखा दिया? साफ ही नजर आ रहा धोखा दिया, लेकिन मुंह से अपने अभी नहीं बोला। नहीं। कैसे लगता है कि धोखा दिया? धोखा ये दिया, जब अगर वो नहीं आता, जब वो कश्मीर से, तो शादी किसकी हो जाती? कौन कराता? कैसे हो जाता? उनका भी तो हाथ है कुल मिला के। घर वालों तो पूरा ही दबाव है उनके पे, पूरा ही दबाव है। कभी आपको लड़का नहीं बोला कि मैं शादी करने जा रहा हूँ? बोलते थे मैं शादी करूंगा नहीं। करूंगा नहीं? करूंगा ही नहीं। जब तू है तो मैं शादी काहे करूंगा? अच्छा। तेरे से ही मैं, मतलब जब तेरे से, जब जो कुछ चाहिए तो तेरे में है तो मैं उसकी शादी क्यों करूंगा? मैंने कहा पैसे की वजह से कर लोगे? कहते पैसा मुझे नहीं चाहिए, ठीक है ना, तू ही मेरे लिए काफी है। सब कुछ अपना मानता था? सब कुछ ही। मैं धोखा यहाँ नहीं मानती। धोखा देता है वो लड़का बाहर रखता है, गाँव तक नहीं लाता है। तो गाँव तक आप बोल के गए? हाँ, घर तक नहीं लाता है और आगे खड़ा नहीं होता। वो मेरा सपोर्ट किया था उस बार, इस बार मेरे साथ नहीं है। तो ये धोखा है। अब रोने से आपको क्या होगा? सब तो बदल गया। रोने से यही है कि नारायणी शक्ति फाउंडेशन दीदी से मदद लेने आए हैं और वो मेरी मदद कर रही हैं और कानून भी मदद कर रहा है मेरी। हाँ, वो भी मदद कर रहा है क्योंकि हम 4 साल रहे। 1 महीना 2 महीना रहते या साल भर तो शायद कमजोर रिश्ता भूल जाते हैं। हाँ, 4 साल नहीं भूल पाएंगे। 4 साल मतलब आपको पत्नी बना के रखा? पत्नी बना के रखा। कभी प्रेग्नेंट भी हुई थी? हाँ हुई थी। एक बार हुई थी तो दवा खा लिया था। वो खुद जानते हैं सीधा काम। और मेरे हाथ पैर में सूजन भी आ गया था। कह रहे थे कि गाली दे रहे थे, कह रहे थे कि अगर तू नौकरी करती है तुझे कौन देखेगा? कौन देखेगा? ड्यूटी करती है अभी नहीं, जब घर पे रहने लगेगी तब अभी आराम से है। अच्छा, आपके माँ बाप को ये सब बात पता है? मेरी मम्मी को और अब मेरे सबको पता चल गया। अभी नहीं पता था, अब सबको पता चल गया। तब मैं खड़ी हूँ। वैसे शायद नहीं खड़ी होती, अब पूरा मतलब मेरी फैमिली को पता चल गया। जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपके पति शादी कर लिए किसी और से। हाँ। तो आप उनके साथ रहिएगा? हाँ, अभी भी रहिए? अभी भी रहेंगे। वो तो किसी और के हो गए। हाँ ठीक है, शादी का वादा आपसे, प्यार मोहब्बत आपसे, हाँ। जिंदगी भर गुजारे किसी और के साथ। तो मैं तो रहना चाहती हूँ। मैं रहना चाहती हूँ, मैं उनके खिलाफ नहीं जाना चाहती हूँ। उनका दिल है क्योंकि मैं उनके खुशी में खुशी हूँ, लेकिन मैं उनको छोड़ नहीं सकती। क्या चाहिए आप उनसे? बस हक चाहिए, पदीनी वाला वही जो, और जायदाद हिस्सा। जो लोग बोलते हैं नौकरी की वजह से, नौकरी नहीं चाहिए और ना पैसा चाहिए और ना ही जायदाद चाहिए। मुझे सिर्फ इंसान चाहिए, वो भी रोज नहीं, जब वो 6 महीने में आए तब हमसे मिले, बस और कुछ नहीं। अगर वो बोल रहा है, अच्छा कब से बात नहीं हुई आपकी उनसे? मुझसे 2 फरवरी से बात नहीं। 2 फरवरी से बात नहीं हुई आपकी? मतलब 6-7 महीने से बात नहीं हो रही? नहीं हो रहा है अभी। एक लड़की, तो फिर आप उनके बिना कैसे रह रहे हैं? बस शरीर सूख गया, ऐसे नहीं थे हम। शरीर सूख गया है मेरा। रोना, रात भर रोना, भड़बड़ाते हैं, क्या करें, कैसे मिले, कैसे बात करें। हर वो कह रहे थे हम डरते नहीं हैं किसी से।
ऐसे बोलते थे, हम डरते नहीं किसी से, हम अपनाएंगे तुमको, घर वाले से किसी से नहीं। अब कहाँ छुपे हो, बात तो करिए, क्या चाहिए, कैसे सलूशन निकलना है, कुछ तो बताइए। ऐसे हम बिना सलूशन लेके हम कैसे छोड़ेंगे, हम आपको कैसे बैठ के बात करेंगे ना दोनों लोग। जब हम लोगों ने साथ रहे, शादी करी, साथ जिंदगी बिताए, तो क्या हम बैठ के दोनों लोग सलूशन नहीं निकाल सकते थे? काश ये 6 मंथ पहले हो जाता, 7 मंथ पहले हो मैं जाता। मौका पे मौका दे रही थी, उनको खुद पता है कि मैं मौका पे मौका दे रही थी। मैं ये कह रही थी, सूर्यकांत एक बार हमसे बात तो कर लो आके, एक बार हमसे मिल तो लो आके, जैसा आप चाहोगे हम वैसे ही चलेंगे। लेकिन वो शायद सोच रहे थे कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, हम आर्मी के बंदा हैं, बोले भी हैं हमसे। जिस टाइम आपके साथ हुआ उस टाइम कहाँ था? उस टाइम नहीं सोचा? उस बार नहीं, सबसे लड़ने के लिए तैयार था। सबसे इतना प्यार था? हाँ, सबसे लड़ने के लिए तैयार था। पूरी आर्मी वाले लड़कों को भी पता है, सबको पता है, इनके दोस्तों तक पता है कि इन दोनों का प्यार बहुत ही ज्यादा है। पगला गए, तो सबके सामने भी बताता था कि मेरी पत्नी है। हाँ, सबके सामने बात करते थे। हाँ। वीडियो कॉल पे ऐसे रख लेते थे, बोलते थे जब तक सो ना जाऊं फोन नहीं कटना चाहिए। हाँ। जब फोन कट जाता था तो उनके सर आते थे, बोल देते थे बाबू तुम्हारा फोन बाबू हो गया, फोन काट दो। तब हम काटते थे। मतलब पूरी रात भर बात करते थे? ये समझ, जब तक आँख ही नहीं लगती थी तब तक बात ही करते थे। तो कभी ऐसा शक हुआ कि लड़का बदल रहा है? नहीं, कभी नहीं। कभी इसलिए नहीं लगा, जब लड़का कोई चाकलेस होता है, कोई धोखेबाज होता है तो वो फोटो नहीं चाकलेस होता, हाँ। ओपन वीडियो नहीं बनवाता है, और ये भी नहीं कहता है कि इसको पेन ड्राइव में करवा लो, क्योंकि डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ धोखा हमको नहीं लगा। गाँव तक लाया, वहाँ धोखा नहीं लगा। घर तक लाया सबसे लड़के, तो धोखा नहीं लगा। लेकिन अब धोखा हो गया। आप कभी लड़के के घर पे गई हैं? लड़के के घर पर? लड़के घर पे हम 6 महीना रहे। 6 महीना रहे भी हैं? 6 महीना रहे। अभी हमें परसों नरसों निकाला गया। क्यों निकाल दिया? भाई कि अब दूसरा हो गया तो अब क्या। अब आप क्या कीजिएगा? अब ये है कि हम मदद ले रहे हैं कानून से, और आप लोगों की थोड़ी मदद चाहिए, सपोर्ट चाहिए कि मेरा भी कुछ घर बस जाए। अच्छा, क्या लगता है प्यार करके आप पछता रहे हैं? हाँ, प्यार वार नहीं होता है। कुछ नहीं होता है प्यार वार। मैं भी मानती थी, पहले मैं भी कहती थी कैसी हैं लड़कियां, प्यार कर बैठती धोखा हो जाता है। लेकिन आज मुझे समझ में आया कि सच्ची में जितना भी खास हो, लेकिन वो तुम्हें एक दिन छोड़ेगा ही छोड़ेगा। कितना भी जान लुटाता हो, हाथ काटता हो, लेकिन वो तुम्हें एक बार छोड़ेगा जरूर। तो मैं यही कहती हूँ लड़कियों से भी और लड़कों से भी, अगर प्रेम में आना है तो पहले कागज बनवा लें, क्योंकि सब जगह कागज नहीं बन जाता है। पहले शादी कर लो, फिर हाँ, प्रेम कर लो, फिर प्रेम करना। अगर ज्यादा ही लगाव रह नहीं पाते हो, कागज बना लो। लड़का लड़कियों से सबसे बोल रही हूँ, कोर्ट मैरिज तो कर सकते हैं ना? कोर्ट मैरिज कर लो, आराम से जिंदगी बिताओ। एक कागज लड़की की तरफ होना चाहिए, एक लड़का के पास होना चाहिए, आराम से जिंदगी जियोगे बेटा। ये रोना झंझट जैसे हम लोग भड़बड़ा रहे हैं वैसे कुछ नहीं होगा। पहले ये करना चाहिए। फिर आप अपने प्यार के लिए तो इतना कुछ कर रही है ना। आप नोएडा से आ गए बिहार, फिर भी प्यार नहीं मिला। हाँ, फिर भी मतलब हम भटक रहे अकेले। अच्छा, मान लीजिए कोई नहीं है मेरे साथ, कोई नहीं आपके साथ, कोई लड़का इंडिया का है ही नहीं मेरे साथ। मैं आप किसी को नहीं जानती है? किसी को नहीं जानते हैं, फिर भी हम अकेले लड़ रहे हैं। और बहुत सारे लोग होते हैं जो समझते हो ना, बिहार के कोई नियत खराब होता है, कोई को कैसा, सबको हैंडल करके चल रहे हैं, लड़ रहे हैं। लड़का आपको ये ऑफर दे दे कि मतलब तुम भी रहो, मेरी घरवाली भी रहेगी, तो क्या कीजिए? रहिएगा? हाँ, रहिएगा फिर भी? हाँ, मैं ये भी नहीं कहती हूँ कि पहली वाली मतलब जो अभी करिए, पहली वाली तो मैंने उनकी इच्छा पूरी की, मैंने उनको संभाला, मैंने उनकी हर ख्वाहिश पूरी की, तो मैं पहले। अभी जो शादी की है तो मैं उसको भी नहीं भगाना चाहती, रहे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अभी मेरे साथ सरिता मैम है, चलिए इनसे भी जाने का प्रयास करते हैं। क्या कहिएगा मैम, इस तरह के मामले लगातार आ रहे हैं, प्यार मोहब्बत हो जा रहे हैं, फिर महिला तरफ की क्या कहिएगा? देखिए, ऐसे मामले लगातार हमारे देश में बढ़ रहे हैं। आप भी देख रहे होंगे, अभी ये बोली कि कोर्ट मैरिज शादी, चाहे शादी के बाद धोखा नहीं मिलते हैं, तो ये भी कहीं न कहीं गलत है। अभी कुछ दिन पहले आप एक काजल का मामला भी आया था हमारे संस्था में, उसमें तो शादीशुदा काजल थी, और वो भी एसपी के नेतृत्व में उसकी शादी की गई थी। तो सारे चीजें को भी, जब धोखेबाज कोई रहता है ना, तो चाहे आप शादीशुदा हो, चाहे आप लव में हो, चाहे आप अरेंज मैरिज शादी में हो, चाहे कोर्ट मैरिज शादी में हो, धोखा देने वाला आपको धोखा देगा ही। आज के लड़कियों के लिए सबसे ज्यादा मैसेज ये होना चाहिए कि पढ़ो लिखो,
सेल्फ डिपेंड बनो, और इतना किसी के प्रेम में मत पागल हो जाओ कि अपने सम्मान, अपने परिवार और अपने घर की गरिमा को बिगाड़ दो। क्योंकि फैमिली आपके लिए सर्वोपरि है। अपने परिवार के इच्छा से ही चलो और अपने परिवार के मर्जी से शादी करो। क्योंकि अगर पारिवारिक सपोर्ट मिलता है तो मान लेते हैं कि अगर ससुराल तरफ से आपको धोखा भी मिल रहा है तो कहीं ना कहीं आपको मैके तरफ से सपोर्ट मिल जाएगा। लेकिन आप अपने मन के करते हो तो आपको अगर एक तरफ से धोखा मिल गया एक लड़का से तो आपको फिर दोनों पक्ष की तरफ से भी धोखा ही मिलने वाला है। तो इसलिए लव मैरिज शादी से बचना चाहिए और माता पिता के मर्जी से शादी करना। अगर आप लव में भी हैं तो माता पिता को उसके लिए आप मैम दोनों कहाँ सुरक्षित है? आप कह रहे हैं कि लव मैरिज नहीं करना चाहिए या अरेंज मैरिज, ठीक है, दोनों कहाँ सुरक्षित? आजकल 2 बच्चे की माँ को भी तो किसी और से प्यार हो जा रहा है, तो कैसे आप कह सकते हैं सुरक्षित है? देखिए, ये तो कैरेक्टर की बात आ गई ना। आज हमारे समाज में कहा जाता है कि डिग्रियां बहुत मिल रही है, लेकिन पहले देखते होंगे पहले के जॉब में कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगा जाता था, जो स्कूल लिख ही देते थे कि इसका कैरेक्टर हमारे स्कूल में चाहे हमारे कॉलेज में बिल्कुल अच्छा था। आज सबसे ज़्यादा कैरेक्टर ही खत्म हो गया है और कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलता भी है तो बनावट का मिलता है। अभी आप बहुत सारे, आप तो मीडिया हैं, आपके सामने आता होगा मुद्दा, स्कूल का भी आता होगा, कम कम उम्र के बच्चे भटक रहे हैं। तो सबसे ज्यादा है कि आज चरित्र जो है सो कहीं ना कहीं समाप्त हो रही है और कहीं ना कहीं इसमें दोष शिक्षा क्षेत्र का है, क्योंकि बच्चों को संस्कार नहीं सिखाया जा रहा है और इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई कराते हैं। अब हम लोग भारतीय हैं, हिंदी भाषा हम लोग के लिए सर्वोपरि है। घर में बच्चे माँ बाप से हिंदी में बात करते हैं, स्कूल में इंग्लिश में होमवर्क मिलता है, इंग्लिश में शिक्षा मिलता है, रटंट विद्या, एग्जाम में पास हो गया। उसका तो क्या है, जीवन की कैसी विकास होनी चाहिए, किस तरह का उसका मतलब मानसिकता में एक परिवर्तन आना चाहिए, ये सारी कहीं ना कहीं समाप्त हो गई है। हम लोग भी शिक्षा लिए थे, हम लोग को मतलब हमको लगता है कि 4 क्लास में हम लोग सती सावित्री के कथा पढ़े थे। तो जब हम लोग 4 क्लास में ही जान गए थे कि सती सावित्री ऐसी थी कि 1 साल, देखिए आजकल की महिलाओं का मैं कह रही हूँ, सभी के लिए कह रही हूँ, मैं पर्सनली शांति को नहीं हट कर रही हूँ, मैं टोटल अपने देश की महिलाओं के बारे में बात कर रही हूँ कि एक सती सावित्री थी। जब वो वन में गई और एक मतलब वो राजा की बेटी थी और क्या कहा जाता है, सतवान जो थे सो पेड़ पर लकड़ी काट रहे थे। एक नजर में उसको लगा कि नहीं, ये व्यक्ति हमको बहुत अच्छा लग रहा है, बस दिल में अच्छा लगना ही। वो घर पर जाके अपने पिता को बोली कि पिताजी मैं मन ही मन किसी पुरुष को अपना पति मान ली हूँ। उसके लिए वो अपने पिता को मनाई। पिता को जब पहले तो सतयुग था, सतयुग में पता चल गया कि सतवान का आयु मात्र 1 साल है, तो सती सावित्री को कहा गया कि जिससे तुम शादी करने वाली हो उसकी आयु मात्र 1 साल है, क्या तुम 1 साल बाद विधवा होने के लिए उससे शादी करना चाहती हो? तो सावित्री यही बात बोलती है, अगर मेरे भाग में 1 साल का पति लिखा हुआ है तो 1 ही साल, लेकिन मैं उसी की पत्नी बनूंगी। तो देखिए वो यमराज से लड़ गई थी, अपने पति के जीवन बचाने के लिए यमराज से लड़ गई थी। ऐसी पहले की साध्वी स्त्रियां हुआ करती थी और उनका उदाहरण आज भी हम लोग बहुत गर्व से समाज में देते हैं और उन्हीं संस्कारों को लेकर आज नारायणी शक्ति फाउंडेशन जो बनी है, आज भी उन्हीं संस्कारों को लेकर हम महिलाओं को यही जागरूकता देना चाहते हैं कि जो तुम्हारे जीवन में एक बार आ जाए वही तुम्हारे लिए सर्वोपरि है। वो रहे या न रहे, जीवन में आगे जो बढ़ते हो उसमें सिर्फ धोखा है, बेइज्जती है, अपमान है, सम्मान कहीं से भी नहीं। आप शांति के घर में गए थे तो क्या कुछ हुआ था? देखिए शांति के घर में गए तो वही बात कहना था, सास बोली थी पहले से शादीशुदा है, पहले से, यानी कि अगर शांति पहले से शादीशुदा नहीं रहती तो कहीं ना कहीं सास इस बात को ऑब्जेक्शन नहीं लगाती। तो देखिए सबसे बड़ी बात क्या होता है ना कि दूसरी शादी बहुत आराम से हम लोग के संविधान में तलाक दिया जा रहा है बेटियों को, बहुत आराम से। अच्छा नहीं रहना चाहते हो, चलो कोर्ट में जाओ तलाक ले लो, लेकिन इसका परिणाम क्या हो रहा है? औरतों का सम्मान बिगड़ चुका है। इतनी आजादी से जो तलाक दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं हमारे देश की बहू बेटियां का सम्मान जो है कहीं ना कहीं खतरा में है। और कहा जाता है कि जहां पर चरित्र ही नहीं वहां पर फिर चरित्र की बात क्या करना। अच्छा। तो बहुत ज्यादा ही धूमैल हो चुकी है। क्या करेंगे महिला के लिए, कैसे इंसाफ मिलेगा? देखिए अब तो जो भी है हम लोग को तो समाज के साथ ही चलना है। जो कुरीतियां हमारे समाज में फैल गई है उसी के साथ हम लोग भी चले जा रहे हैं। ऐसी ऐसी महिलाएं आ जा रही हैं तो नारायणी शक्ति फाउंडेशन तो मदद करेगी। इस महिला के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। तुम दूसरी भी शादी कर ली हो लेकिन महिला बहुत सुंदर बात बोल रही है कि उसे भी रखो मुझे भी रखो, तो आपको इसका अधिकार आपको देना होगा
यदि आप नहीं देंगे तो नारायणी शक्ति फाउंडेशन इसके साथ है और इनको जहां तक हमको जाना होगा वहां तक जाएंगे। सबसे पहले उनको नौकरी से बर्खास्त कराएंगे और ऐसे पुरुष को आर्मी बनने का कोई अधिकार नहीं है। देश का जवान बन के कहीं ना कहीं ये देश के महिलाओं के चरित्र के साथ खेलेंगे और देश में ऐसे ऐसे पुरुष गंदगी फैलाएंगे। अच्छा, आपके पति ये वीडियो देख रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सूर्या खान से यही कहना चाहती हूँ कि शायद आप हमको पहले ही रोक लेते या पहले बैठ के शुरू कर निकाल लेते तो शायद यहाँ तक। मैं नहीं चाहती थी कि आपकी बदनामी हो या मेरी बदनामी हो। हम नहीं चाहते जिसे हम प्रेम करें हम उसी को गिरा दें अपनी नजरों से, तो ये प्रेम नहीं है एक समान। लेकिन मैं मजबूर हो गई हूँ क्योंकि ये सोचते हैं मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, तब हमें नारायणी शक्ति फाउंडेशन की मदद लेनी पड़ी। ठीक है, मदद तो इनसे लेनी थी हमके सूर्यकांत की, लेकिन उन्होंने मुझे मदद नहीं की। तो मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि और भी आगे बात बढ़े, क्योंकि पानी नहीं डाला जा रहा, आग बढ़ती ही जा रही है। ये कहाँ ख़त्म होगी, कैसे ख़त्म होगी वो हमको भी नहीं पता। अभी भी समय है। आप कैसे रह रही हैं उनके बिना? 6 मंथ से आप उनसे बात नहीं करी, कैसे रह रही हैं उनके बिना? हम बता नहीं सकते। रात रात भर कभी कभी 4 बज जाता है, नींद ही नहीं आती है। सुबह फिर सो जाते हैं, जैसे उठते हैं तो कभी याद आ जाती है तो भड़बड़ाने लगते हैं कि एक बार बात तो करें हमसे, एक बार बोले तो कुछ। जीना मुश्किल है लेकिन फिर भी हिम्मत बांधे। समझ लीजिए कि जिसके लिए सब कुछ अपना ठुकरा दी, अपना बच्चा, अपना परिवार, आज सोच लीजिए कि वो महिला एक पुरुष के प्यार में इस तरह से बर्बाद होने जा रही है कि सही बात है कि नारायणी शक्ति फाउंडेशन इसको इंसाफ तो दिलाने की प्रयास करेगी, लेकिन जो रात में जगती है, जो उसके प्रेम को याद करती है, अब देख सकते हैं दोस्तों किस प्रकार से महिला रो रही है। और कितना रो रही है। सूर्यकांत, मैं तुमसे यही कहना चाहती हूँ, अगर तुम इस वीडियो को देखो तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम एक महिला को इस तरह से प्रताड़ना में डाल चुके हो। अगर इसको कुछ भी हो जाएगा तो तुम नहीं बच पाओगे। कितना रो रही है आप? क्या मतलब क्या मिलेगा रो के? बताइए। प्यार करके तो गुनाह कर लिया। रोते तो सब आंसू सूख गए। मैं बहुत दिन से आज ही नहीं रोना ये सब, मतलब कि नींद, नौकरी करते थे, मतलब शरीर में खून तक नहीं बचा है कुल मिला के। इतना अच्छे से जीते थे, मेरी जिंदगी